फैसल चौधरी साहब, मैं ज़रा थोड़ी सी कुरम की सूरत हाल पर पहले बात करना चाहता हूँ, उस पर आपका कमेंट चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत भी है, मुआहदा भी हो जाता है, लेकिन आज जब शारा खुलती है तो डीसी के काफिले पर हमला होता है। इस मसले का क्या हल है? जरगे फैसला कर चुके, 45 सिग्नेटरी इसके अंदर आ चुके, आप क्या समझते हैं कैसे रियासत अपनी रेट मनवाएगी? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है वो आज का ये सान्या हुआ है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की है इस सारे मामले में। आपको करम का जो जोग्राफियाई अगर महल वकू पता हो तो आपको ये पता हो कि वो 3 अतराफ से अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है और एक ही रास्ता जो पारा चिनार वाला है पाकिस्तान से जाता है। तो ये वहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है। कोई आज का खैर इशू नहीं है, ये काफ़ी 50 साल से चल रहा है, लेकिन इसको रिज़ॉल्व कराने में काफ़ी तगोदो की। बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब वहाँ पे गए, आज काफ़िला भी लेके जा रहे थे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अब ये चीज़ें तो ज़ाहिर है किसी एक हुकूमत की या सूबाई हुकूमत के अकेले तो बस की बात नहीं है। जो रास्ते की बंदिश है वो ज़रा वफाक का प्रोरोगेटिव भी है और बंद भी है, और वफाकी एजेंसीज़ हैं या फ़ौज है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो एक कलेक्टिव एफर्ट जारी है और उम्मीद है कि ये जो काफ़िला और ये जो सामान की तरसील है ये जल्द शुरू हो जाएगी। अच्छा फैसल चौधरी साहब, आपकी जमात के अपने इत्तेहादी MWM राजा नासिर अब्बास साहब वो भी एहतजाज कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं उन्होंने हमें मुश्किल में ला के खड़ा कर दिया है, उन्हें सिर्फ अच्छा एक इक़्तिदार चाहिए और एक अच्छा अफसर या DPO होता तो इतनी जानें ज़ाया ना होती जितनी अब तक हो चुकी है उधर। उनको तो पहले क्लियर करें, मजलिस वातुल मुस्लिमीन वालों को। मैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब की इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। वो DPO या SHO लेवल का काम नहीं है। उसमें 3 अतराफ़ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे जो अक्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटीज़ हैं उनका बड़ा रास्त असर होता है। इतना आसान नहीं है और अली अमीन साहब ने बहुत मेहनत की है सारे मामले में। पारा चनार में अल्लामा नासिर अब्बास साहब की जो वरी है वो तो बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि एक मैंने अर्ज़ किया ना कि सेक्टेरियन इशू भी है और उस वजह से ये एक पेचीदा मामला है, इतना सीधा मामला है नहीं। राजा नासिर अब्बास साहब से मेरी बात होती रहती है और हम इस और हुकूमती ज़ुमा जो हैं वो भी राब्ते में हैं उनके साथ। तो जो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश की गई है और की जा रही है और इंशाल्लाह की भी जाएगी। ये हमारा फ़र्ज़ है। MWM हो या कोई और जमात हो या वो है तो सारे पाकिस्तानी हैं जिनकी शहादतें हुई हैं, चाहे वो आम लोग हों या फोर्सेस के लोग हों, तो हैं तो सब पाकिस्तानी सारे। तो शहादतों के ऊपर जो है वो हम सारे कंसर्न हैं, हम सब उस दुख में भी शामिल हैं। एक अंदोनाक वाक़या है, परेशानी भी डेफिनेटली है, लेकिन ये मामला जो है सारे वफाकी सूबाई हुकूमतें और वफाकी और सूबाई फोर्सेस और सियासी ताकतें मिल के इसको हल कर सकती हैं। ये किसी एक ग्रोह या एक पार्टी या एक ताकत के बस का काम नहीं। अच्छा फैसल, विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, एक बींगा पाकिस्तानी बताएं, सिग्नेटरी हो गए दोनों तरफ फ्री कैन के 45 जय्यद आदमियों ने जो अथॉरिटी भी रखते हैं, उन्होंने सिग्नेचर भी कर लिए, जरगे ने अपना फैसला भी दे दिया। उसके बाद आज ये वाला वाक़या हो जाना, तो अब तो जारी बात है ये एक्शन रिक्वायर्ड कर रहा है ना। ये कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि इतनी एक लंबी तगोदो है, 90 दिन है जिसके बाद ये तमाम फैसला किया गया। अब आप बताएं ये एक्शन जो है इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई एतराज़ तो नहीं होगा? जारी बात है अब सिक्योरिटी इदारों का बीच में आना ज़रूरी हो गया ना। नहीं, सिक्योरिटी इदारे तो अली पहले से भी बीच में हैं। ये एपिक्स कमेटी के इजलास होते हैं, इसी सारे मामले पे एक जॉइंट एफर्ट हुई है। ये तहरीक इंसाफ का अकेले का मामला तो नहीं है, कुरम में पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का इशू है। इसमें एपिक्स कमेटीज़ के इजलास होते हैं और सब कमेटी जो हैं वो रोज़ाना इस पे सारे शामिल हैं। इसमें एजेंसीज़ के लोग होते हैं, इसमें फोर्सेस के लोग होते हैं, इसमें पुलिस के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, हमारे सियासी जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, सेक्टेरियन जो उलमा हैं दोनों तरफ से वो भी शामिल हैं। ठीक है, इतनी सिंपल बात नहीं है ना जिस तरह से बयान की जा रही है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। सरहद पार के अंदर से भी दरअंदाजी है। उसमें मैंने अर्ज़ किया कि जो 3 तरफ से वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, IS और दाइश और दूसरी जो जमातें हैं
वो भी उसमें शामिल है, TTP भी शामिल होगी। लेकिन मैं हतमी तौर पे, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के जो मामलात हैं ठीक। मैं उससे प्रीवी नहीं हूँ, ठीक तो है। ये सारे मामला जो हैं ये वहाँ पे हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए मैंने बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक एतराज़ की बात नहीं है, हमें तो एतराज़ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी हुकूमत ये तो नहीं चाहती कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इशू कलेक्टिव है ना, नहीं, इसको फोर्स एक तमाम फोर्सेस को जरिया इसको होता है। देखना है। इशू कलेक्टिव है तमाम। अच्छा कौसर साहब,